प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में हमने बेल्जियम की घटनाओं का अध्ययन किया था, जहां हमने देखा था कि सामाजिक विविधता होने के बाद भी वहां लोकतांत्रिक शासन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अर्थात लोकतंत्र के लिए सामाजिक विविधता कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति भी असंभव बात नहीं है। हम यहाँ सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव वाली 3 असमानताओं पर चर्चा करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में विभाजन की अभिव्यक्ति का लोकतंत्र पर क्या लाभकारी प्रभाव होता है या उसका क्या नुकसान होता है। लैंगिक मसले और राजनीति। देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में ही उनके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि महिलाओं का मुख्य काम जो है गृहस्थी संभालना है और बच्चों का पालन पोषण करना है, जबकि पुरुषों का काम घर के बाहर है। गृहस्थी संभालना महिलाओं का काम है, जिनमें खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि यह काम तो औरतों का है। हालांकि इन्हीं कामों के लिए अगर पुरुषों को पैसे दिए जाते हैं तो पुरुष इसे खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे दर्जी का काम और होटलों में रसोइये का काम, ये ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भी पुरुषों का ही कब्जा होता है। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी होती है, वोट देने का अधिकार भी उन्हीं को मिलता है और सार्वजनिक पद पर काम करने का भी उनको अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का भी उनको अधिकार होता है। महिलाएं सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल बाहर हो जाती है, वो घर तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर का काम नहीं करती हैं। बाहर से पानी लाना, जलावन के लिए लकड़ी लाना, और शहरों में गरीब परिवार की महिलाएं जो है वो दूसरे के घर में नौकरी करती है, नौकरानी का काम करती है। साथ ही पढ़ी लिखी जो महिला है वो दफ्तर में काम करती है और इस तरह वो घर में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है, लेकिन उनके काम का महत्व नहीं होता, उनके काम मूल्यवान नहीं कहे जाते हैं। सारा काम करने के बाद भी उन्हें काम का श्रेय नहीं मिलता है। इस तरह से पुरुष और महिलाओं के बीच जो काम का बंटवारा हो जाता है, इसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन का नतीजा यह हुआ कि महिलाएं घर तक ही सीमित रह गई, पुरुषों का कब्जा सार्वजनिक जीवन पर हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति जीवन से महिलाओं का संबंध बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो गया। महिलाओं की आबादी आधी होने के बाद भी उन्हें सार्वजनिक जीवन में बराबर का हिस्सा नहीं मिला, लेकिन इसके विरोध में आवाज़ उठने लगी। महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और इन संगठनों ने महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार की मांग करना शुरू किया। कई आंदोलन हुए, इसे नारीवादी आंदोलन कहा गया।
नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों की मांग की, उन्हें व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में भी बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए आवाज़ उठाई गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति हुई। महिलाओं को भी कई अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो नारीवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को अधिकार तो मिले, लेकिन जिस अनुपात में मिलने चाहिए थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि आधी आबादी को जब तक पूरी तरह से पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, तब तक किसी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाना, उसके उत्थान की कल्पना पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक गोलबंदी का परिणाम ये हुआ कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सेना के पद पर भी काम कर रही हैं। इसके अलावा हमने भारत के संदर्भ में देखा है कि महिला प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुकी हैं, जबकि एक समय था कि रानी रजिया सुल्तान को केवल इसलिए पद से हटा दिया गया था क्योंकि वो महिला थी। आज फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का आकलन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। हालांकि आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी जिस गति से सुधार होना था वह नहीं हो पाया है। इसे हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्थिति, लड़कियों का जन्म होता है और उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। अव्वल तो पेट में ही उसे मारने की व्यवस्था कर दी जाती है। अगर किसी कारण से बच्ची का जन्म हो जाता है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है, जबकि लड़कियों के जन्म पर लोग दुखी होते हैं। विद्यालय में पढ़ने की बारी आती है तो लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को घर के काम काज में लगा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि लड़कियों को तो हर हाल में घर ही संभालना है, इसलिए पढ़कर क्या करेगी। अगर कुछ लड़कियां विद्यालय जाती भी हैं तो उन्हें घर पर रोक लिया जाता है कि काम है, तुम घर पर रुक जाओ, जबकि बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया जाता है। थोड़ी बड़ी होती है उसकी शादी कर दी जाती है। ससुराल में प्रताड़ित होती है सास के द्वारा, ननद के द्वारा, पति के द्वारा। अब बार बार उन्हें धमकाया जाता है कि अगर उनके अनुसार वो काम नहीं करती है तो उन्हें मायके भेज दिया जाएगा। लड़कियां क्या करें? माँ के घर में उसको कहा जाता है कि यह तो तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा घर होगा। और यहाँ पर ससुराल में पति कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, अपना मायके चली जाओ। तो लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ नहीं पाती है। घर गृहस्थी के काम में उनका जीवन खत्म हो जाता है। कम उम्र में विवाह होता है और कम उम्र में ही उसके बच्चे हो जाते हैं, जिससे उनका शरीर बिल्कुल टूट जाता है। भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित रही थी और है भी, जैसे सती प्रथा। हालांकि सती प्रथा अब समाप्त हो गई है, लेकिन दहेज प्रथा अभी भी है
और ये प्रथा नहीं कुप्रथा है। दहेज के नाम पर लड़कियों को जलाया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना का ये आलम होता है कि लड़कियां कहीं शिकायत भी नहीं कर सकती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। आर्थिक मामले में वह बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। हर काम के लिए उसे पैसे के लिए पति या पिता या भाई के का मोहताज होना पड़ता है। अपना मन से वो कुछ भी नहीं खरीद सकती है। बिना परमिशन के उसे कहीं जाने की भी इजाजत नहीं होती है। महिलाएं बाहर काम करती हैं, कुछ पैसा कमाती हैं, तो उस पैसे पर भी पति का अधिकार होता है। पति उस पैसे को लेकर या तो शराब पी लेता है या जुआ खेलकर उसको बर्बाद कर देता है। महिलाएं दिन रात काम करती हैं, लेकिन उस पैसे से वो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं खरीद सकती। उसकी स्थिति अच्छी आर्थिक मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक रूप से भी महिलाएं कमजोर होती हैं। हालांकि संविधान के द्वारा महिलाओं को वोट का अधिकार मिला है, सार्वजनिक पद पर जाने का अधिकार मिला है और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। लेकिन चुनाव में ये स्थिति होती है कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता है चुनाव में खड़ा होने का। पहले तो वोट का अधिकार भारत में 1947 के बाद सभी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, लेकिन चुनाव में लड़ने का अधिकार सभी महिलाओं को नहीं मिल पाता है। संविधान द्वारा ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक दल वाले महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहते हैं या नहीं देते हैं। इसके कारण विधानसभा तथा संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम होता है। हालांकि पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है, महिलाएं आई है, लेकिन जब तक संसद और विधानसभा में भी उनको पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तब तक महिलाओं के उत्थान की कल्पना हम नहीं कर सकते। सार्वजनिक पद में कई नौकरियों में महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या भी कम है। जब तक आधी आबादी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगी, तब तक राष्ट्र का उत्थान असंभव लगता है। शैक्षिक स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिला पिछड़ी हुई है। किसी तरह प्राइमरी शिक्षा तो पढ़ लेती हैं महिलाएं, लेकिन हाई स्कूल या उच्चतर शिक्षा के लिए उनको घर से परमिशन नहीं मिलता। कभी गरीबी आड़े आ जाती है और कभी सामाजिक रूढ़ी सामने आकर खड़ी हो जाती है। परिवार को लगता है कि ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा देंगे तो उतना पढ़ा लिखा अगर लड़का नहीं मिलेगा तो लड़की की शादी कैसे होगी। ये स्थिति हमारे देश की है। इसके अलावा भी लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, गरीब परिवार की बच्चियों को बेच दिया जाता है और उन्हें गलत कामों में लगा दिया जाता है। कई बार सुनने में आया है कि लड़कियों को बाहर भी भेज दिया जाता है, वो घर वापस नहीं आ सकती हैं। ये स्थिति हमारे देश में आज भी बनी हुई है। हालांकि 1947 के बाद जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए गए, उसकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन
स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। आगे हम लोग यह देखेंगे कि भारतीय संविधान महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या प्रावधान करता है तथा इन प्रावधानों से महिलाओं को कितना लाभ हुआ है, इसकी हम चर्चा करेंगे।